हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर। आज मैं आपके लिए एचएससी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका स्टूडेंट बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो मैं लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएससी एग्जाम के पेपर पैटर्न पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क के लिए होगा, ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। एक एक चीज को एक्सप्लेन करते चलता हूं मैं फटाफट बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको टोटल 80 मार्क का पेपर आएगा। अब 80 मार्क के पेपर के लिए उस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में किया गया है। प्रोज के लिए अलग किया गया है, पोइट्रीज के लिए, देन राइटिंग स्किल्स के लिए, और सेक्शन 4 यानी जिसमें हम नॉवेल, जनरल नॉवेल के बारे में, उस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं। जो पहला सेक्शन होगा पेपर का, पहला सेक्शन, और आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी सेक्शन 1 में आपको रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन के लिए आएगा, ठीक है, लैंग्वेज स्टडी के लिए आएगा, समरी और माइंड मैपिंग। तो ये पूरा 4 टॉपिक इसमें कवर होगा। और 4 टॉपिक के लिए आपको, जैसा आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1A, इसमें आपको 6 एक्टिविटीज 2-2 मार्क की, 2-2 मार्क्स की 6 ऐसे एक्टिविटीज पूछी जाएगी, यानी 6 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, किस पे आधारित? टेक्सचुअल यानी सीन पैसेज जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो आपसे पूछा जाएगा, यानी टेक्सचुअल पैसेज 275 to 300 वर्ड्स का एक आपको पैसेज दिया जाएगा, और फिर उसके आधार पे आपको 6 सवाल पूछे जाएंगे। तो हर एक के लिए, हर एक सवाल के लिए 2 मार्क है, तो इस तरीके से 6 2 12, यहां पर आपका 12 मार्क कवर होगा। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन 1 में सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी लैंग्वेज स्टडी का है। इसमें आपसे नॉन टेक्सचुअल ग्रामर पूछा जाएगा। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर यानी जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेक्शन बी में B1 और B2 करके पूछा जाएगा, और ये होगा डू एज डायरेक्टेड, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। इसमें आपको छोटे छोटे ग्रामर, चेंज द वॉइस का ग्रामर, या इन्फिनेटिव का ग्रामर, चेंज द टेंस का ग्रामर, इनडायरेक्ट स्पीच का, ऐसे इस तरीके से आपको ग्रामर के सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। तो ये आपको 3 मार्क का आएगा, और 3 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, एक मार्क के लिए 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। फिर सेक्शन बी जो होगा, B2, स्पॉट द एरर का है। स्पॉट द एरर में आपको पहले से ही पता है, ये एक्चुअली लोअर स्टैंडर्ड का भी ग्रामर है। इसमें आपको सेंटेंस दे करके उसमें क्या गलती है उसको आपको आइडेंटिफाई करके सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो यहां पर देखिए 12, 3, 15 और 1 16, यानी जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 ये टोटल आपको 16 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क का आएगा? 16 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1A बराबर। अब यहां पे हम आते हैं ए और बी दोनों मिलाकर। क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2A क्या है? ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन 1A के जैसा है, 1A के जैसा है, लेकिन इसमें एक चेंज है। सवाल तो उसी तरीके से पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें एक चेंज है। यहां पर आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। कौन सा पैसेज मिलेगा? अनसीन पैसेज। अनसीन यानी कि जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके का आपको एक पैसेज मिलेगा, 275 to 300 वर्ड्स का मिलेगा। इसमें भी आपको 6 एक्टिविटीज पूछी जाएंगे, 2-2 मार्क के 6 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 12 मार्क के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसी क्वेश्चन 2 में बी, क्वेश्चन बी, ठीक है, क्वेश्चन 2 का बी, इसमें आपको समरी लिखना होगा, विच इज कंपल्सरी क्वेश्चन, यानी इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये इसमें आपको ऑप्शन भी नहीं आएगा कि
ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, ठीक है। इसमें आपको फिक्स है, समरी लिखना ही लिखना है। और समरी किस आधार पर लिखना है, तो पैसेज जो आपको क्वेश्चन 2 के ए में, यानी जो अनसीन पैसेज आपको दिया गया है उसी के आधार पर आपको समरी लिखना है, ठीक है। तो समरी लिखने के लिए आपको पैटर्न ऑलरेडी पता है। 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा, जिसमें हाफ मार्क के लिए आपका टाइटल रहेगा और बाकी 2.5 मार्क आपको लैंग्वेज के लिए, देन ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए, और आपके समरी में कंटेंट हो जो पैसेज में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 मार्क का ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन 2 का सी है माइंड मैपिंग का। ये आपको राइटिंग स्किल का, वंस अगेन राइटिंग स्किल का टॉपिक दे दिया, माइंड मैपिंग। ये भी आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी और सी ये दोनों कंपलसरी क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी पूरी रखिए कि समरी का क्वेश्चन और माइंड मैपिंग का क्वेश्चन ये तो आपको श्योरली प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनको आप या तो लिखो या छोड़ो। तो बेटर है कि हम पहले से हमें पता है तो हम तैयारी करके रखें और फिर जब आएगा एग्जाम में तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमारा टोटल 16 मार्क कवर हुआ। दूसरे क्वेश्चन में 12 + 3 + 3 = 18 मार्क्स, यानी क्वेश्चन 2 में 18 मार्क्स कवर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 18 मार्क्स और ये 16 मार्क, ये दोनों का आप ऐड कर दीजिए तो कितने मार्क्स हो जा रहे हैं आपके? 34 मार्क्स। 34 मार्क्स का आपको यही 2 क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो लेस देन 6 मार्क्स लेस है। 50% सिलेबस यही 2 क्वेश्चन, यानी 50% पेपर यही 2 क्वेश्चन में कवर हो गया। अगर 6 मार्क और ऐड हो हम कर दे इसमें, हालांकि कम है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ध्यान देने वाली है कि हमारा फोकस, अब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप पूरे पैसेज को रट्टा मार लो, बिल्कुल नहीं। हम पैसेजेस को तय समय में कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें इस पे फोकस करना होगा, जो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। इसमें हम ये देखेंगे कि पोएट्रीज का यहाँ पर जैसे कि सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है और टेक्स्ट बुक में भी सेक्शन 2 पोएट्री को दिया गया है, तो पेपर में भी हम एक तरीके से मान सकते हैं कि सेक्शन 2 इसमें आपको पोएट्री को कॉम्प्रिहेंड करना है और उसको अप्रिशिएट भी करना है, इन्हें दोनों काम करना है इसमें। तो क्वेश्चन 3 ए, इसमें एक्टिविटीज बेस्ड ऑन टेक्सचर दैट इज सीन, एक्सट्रैक्ट ऑफ अबाउट 10 to 15 लाइन्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि हमें एक पोयम दी जाएगी, ठीक है। जितनी भी पोयम है 2.8 तक, 2 तो ऑमिट है इस साल के लिए, ठीक है। बाकी हमें जो 6 पोयम्स है उसमें से 10 से 15 लाइन की एक पोयम, यानी बड़ी पोयम है तो उसमें से सिर्फ 10 से 15 लाइन चूज करके हमें दिया जाएगा और उस पे 10 मार्क के लिए यानी 5 सवाल, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से सीन पोयम, वैसे अनसीन पोयम का कॉन्सेप्ट तो फिलहाल निकाल दिया गया है, बहुत पहले हुआ करता था बट अब नहीं है। तो सीन पोयम आपको 10 से 15 लाइन की मिलेगी, जिसमें आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे और 10 मार्क के लिए ये आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन 3 बी के लिए। 3 बी में आपको एप्रिसिएशन ऑफ अ टेक्सचुअल पोयम, यानी जो टेक्सचुअल एक दूसरी पोयम, यानी कि जो पोयम क्वेश्चन 3 ए में दी गई है वो नहीं, एक दूसरी पोयम आपको दी जाएगी और जिसके आधार पे आपको उसका एप्रिसिएशन लिखना है। एप्रिसिएशन आपने अच्छी तरह किया हुआ है, लोअर स्टैंडर्ड में भी आपने 8, 9 उसमें भी किया ही होगा और फिर 10th में तो ऑफ कोर्स 8, 9, 10, 11। तो एप्रिसिएशन, टाइटल, पोएट, थीम ऑफ द पोएम, देन फेवरेट लाइन, ये सारी चीजें इसमें मेंशन करनी पड़ती है। अगर इस एप्रिसिएशन में पॉइंट दिया
तो आपकी बल्ले बल्ले। और नहीं भी दिया तो आप थोड़े से याद कर लीजिए, 6 से 7 पॉइंट होते हैं, उन्हीं को लेकर के पैराग्राफ में आप पोयम के बारे में लिख दीजिए, जो कि 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 16 मार्क के लिए, क्वेश्चन 2 18 मार्क के लिए, क्वेश्चन 3 14 मार्क्स 10 + 4, यानी कि क्वेश्चन 3 तक हम लगभग 58 मार्क्स कवर कर चुके हैं। 34 एंड 40, आई होप सो, नो सॉरी 48 तक, 48 मार्क्स कवर हो गए हैं, यानी पोयम तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है राइटिंग स्किल का। अब यहाँ पर देखिए, राइटिंग स्किल में आपको टोटल क्वेश्चन 4 में A, B, C, D ये सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक हैं। ठीक है, ये राइटिंग स्किल के टॉपिक है। अब इसमें होगा कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन 4 का A है, तो जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आपको एग्जाम में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन, अब ये 3 टॉपिक क्वेश्चन ए में पूछा जाएगा। इन 3 टॉपिक में से आपको एक्टिविटीज, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि तीनों पर एक्टिविटी दी जाएगी या इनमें से किसी 2 को दे करके, ऑप्शन में दे करके आपसे एक से आपको तो एक ही करना है, जो कि 4 मार्क के लिए होगा। ठीक है, तो या तो आप वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करो, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, या ग्रुप डिस्कशन के बारे में लिखो। तो करना तो आपको एक ही है, लेकिन यहां पर ऑप्शन के रूप में तीनों पर क्वेश्चन बनाकर दिए जाएंगे, या हमें 2 पर आएगा और हमें उन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप देखेंगे एग्जाम में। फिर भी मैं ऐसा कहूंगा कि इनमें से कोई 2 टॉपिक तो आप पक्का कर ही लीजिए। ठीक है, चाहे अगर आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहें तो वो कर लीजिए, और वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना, या आप कर लीजिए। 2 टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से एक तो आपको पक्का एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, यानी पूरी श्योरिटी 100% गारंटी ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। आप उसको प्रिपेयर कीजिए और 4 मार्क्स लिखकर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन 4 में बी सेक्शन है। इसमें बी में आपको ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू का क्वेश्चन इसी तरीके से जैसा 4th ए में आएगा वैसे 4th बी में इन पे भी क्वेश्चन बनाकर ऑप्शन दिया जाएगा, और इनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों इंटरव्यू और रिपोर्ट राइटिंग ये दोनों आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू का क्वेश्चन आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंटरव्यू का क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग भी सेम उसी तरीके से है, ये भी आपने लोअर स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस किया हुआ है। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी इन दोनों टॉपिक को करने के लिए। अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, ईमेल कैसे हम टाइप कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, तो वो आप फिर ये भी कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों रिवाइज कीजिए, इसको सीखिए। तो इनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, जो कि 4 मार्क का होगा। आगे बढ़ेंगे सी में। सी में भी लगभग इसी तरीके से है, स्पीच रहेगा, कॉम्परिंग रहेगा और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज रहेगा। अब स्पीच और कॉम्परिंग, स्पीच और एक्सपांशन ऑफ आइडिया ये पुराने टॉपिक है, वी ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट इट। ठीक है, अबाउट दीज 2 टॉपिक्स। कॉम्परिंग जैसे एंकरिंग करते हैं ना, एंकर वगैरह, तो उसको लेकर के है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको भी आप पढ़ लीजिए कि कॉम्परिंग एक्चुअली होता क्या है और कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसमें से भी स्पीच और एक्सपांशन ऑफ आइडिया प्रिपेयर कर लीजिए। एक तो आपको श्योरली एग्जाम में मिलेगा, जो कि 4 मार्क का होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 का डी। तो इसमें आपको रिव्यू, किसी भी बुक के ऊपर रिव्यू लिखना, या कोई टॉपिक दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, या टेक्स्ट बुक के ही थ्रू आपको रिव्यू पूछा जाएगा। ब्लॉग लिखना, अपील। ठीक है, तो ये टॉपिक पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करके आएगा, जो कि 4 मार्क का होगा। एक आपको अटेम्प्ट करना
पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि क्वेश्चन 4 में आपको 1 2 3 4 4 सवाल पूछा जा रहा है और इन चारों सवालों में हर एक 4-4 मार्क का है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन 4 ये 16 मार्क हमें दे रहा है, 16 मार्क। ठीक है, और ये क्वेश्चन 3 हमें 14 मार्क्स देगा। तो पहला क्वेश्चन 16 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 18 मार्क का, तीसरा क्वेश्चन 14 मार्क का, चौथा क्वेश्चन 16 मार्क का। ठीक है, तो बाद में मैं आपको एक सेपरेट लिख के बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इतने मार्क का है और ये आपका टोटल मार्क्स हुआ। तो अभी तक तो हमने पूरे 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, एक सेक्शन बचता है यहाँ पर, वो कौन सा है? 4th सेक्शन। आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने राइटिंग स्किल कंप्लीट किया है, अब आगे हम देखेंगे कि सेक्शन 4 जो लिटरेरी जेनर नॉवेल का है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ये किस तरीके से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 5A, इसमें आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे 1 और 2 ऐसा नंबर देकर के, जिसमें एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, यानी ऐसी एक्टिविटीज पूछी जाएगी जो नॉवेल की हिस्ट्री पे बेस्ड है। तो वो पूछा जाएगा आपको 2 मार्क के लिए। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह से आइडेंटिफाई करना, ये 1-2 क्वेश्चन का आंसर 1 सेंटेंस, क्योंकि 2 मार्क के लिए आपको ज्यादा तो पूछेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ये सवाल आपको क्वेश्चन 5A का आपके टेक्स्ट बुक में 4.1 जो एक्सरसाइज 4.1 है उस पर आधारित रहेगा। यानी पहला जो आपका है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, उस पे ये आधारित, ये दोनों 2-2 मार्क के सवाल उस पर आधारित रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन 5 में बी है, इसमें भी आपको 1 और 2 ऐसा बोल के पूछा जाएगा सवाल, और इसमें आपको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना, नेम करना, कंट्रास्ट और डिस्कस करना। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा जिसमें आपको इनमें से कुछ भी करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसी में नंबर 2 में इलस्ट्रेट करना, इंटरप्रीट करना, नरेट करना, जस्टिफाई करना, फाइंड करना या आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब सवाल यह है कि ये जो 5th B है ये किस में से पूछा जाएगा? तो ये पूछा जाएगा 4.2, यानी आपने वो लेसन पढ़ा होगा टू सर्व विथ लव, उसमें से ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने लिखा है C1 और C2, B1, B2, ये भी इस तरीके से इलस्ट्रेट करना, इंटरप्रेट करना, फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना, इसके आधारित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये होगा आपको 4.3 में से, यानी आपके टेक्स्ट बुक का 4.3 लेसन, 4.3 में जो नॉवेल दिया है उस पर आधारित आपको पूछा जाएगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन डी में भी पूछा जाएगा, जो कि बेस्ड होगा 4.4 के आधारित, यानी 4.4 वाले लेसन में से, नॉवेल में से, स्टोरी में से 5th D के सवाल पूछे जाएंगे। और हर एक में आपको इंटरप्रीट करना, फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना, इलस्ट्रेट करना, जस्टिफाई करना, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। यानी जो नॉवेल का है, नॉवेल के चारों टॉपिक है 4.1 से लेकर 4.4 तक, ये सभी को इसमें कवर कर लिया गया है। यानी एक भी नॉवेल या एक भी स्टोरी क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होगा, सब में से क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया समझो कंप्लीट हमारा पेपर। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको लिख के बताता हूं कि किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स कवर हो रहा है। तो क्वेश्चन 1 में 16 मार्क्स, क्वेश्चन 2 में 18 मार्क्स, क्वेश्चन 3 में 14 मार्क्स, क्वेश्चन 4 में 16, क्वेश्चन 5 में 16। तो इस तरीके से 16 फाइजा
80 मार्क्स, जिसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पेपर पैटर्न है। पेपर आपको एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, 80 मार्क के लिए होगा, 3 आवर्स के लिए होगा। बहुत अच्छा और स्टूडेंट ओरिएंटेड पेपर पैटर्न है। अगर स्टूडेंट एक एक चीज पे फोकस करके चलेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो सिर्फ पास ही नहीं होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।